पेशाब की नलकी में इन सारे सामान का इस्तेमाल होता है। हॉस्पिटल में इन सामान को फोलिस का सामान भी कहते हैं। इन सामान को आपको याद रखना है कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है। पेशाब की नलकी जब हम डालते हैं, जैसे ऑपरेशन होता है या किसी लेडीज़ के बच्चा होने वाला होता है, तो जब हम उसके पेशाब की नलकी डालते हैं ताकि वो बिस्तर पर लेटी रहे, या किसी आदमी का ऑपरेशन होता है पथरी वगैरह का, तो वो लेटा लेटा पेशाब करता रहे, तो वो इस नलकी को डालकर हम ये वाला बैग लगा देते हैं ताकि वो लेटा लेटा पेशाब करता रहे। इनको सामान को आपको याद करने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से सामान कैसे कैसे क्या क्या इस्तेमाल होता है, पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। देखें, अगर आप हॉस्पिटल में रहते हैं और कोई पेशेंट आ जाता है और आप चाहते हैं कि उसको फोलिस का सामान लिख कर दें, तो सबसे पहले आप याद रखें कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाए तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि घर से आप अपने आप को साफ़ करके चलें। यानी आपका जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट के अंदर ये जो रेज़र और ब्लेड होता है, अपने बाल को साफ़ करके चलें। और अगर इमरजेंसी है, साफ़ नहीं कर पाए तो कोई मसला नहीं है, आप अस्पताल में आ गए हैं तो अब जिससे आप अपनी फोलिस डलवाएंगे यानी पेशाब की नलकी डलवाएंगे, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले आपको देखना है पेशेंट के बारे में, यानी पेशेंट के प्राइवेट पार्ट साफ़ है या नहीं। अगर पेशेंट का प्राइवेट पार्ट साफ़ नहीं है तो आपको मान के यही चलना है कि वो साफ़ करके नहीं आया है। तो पहले नंबर पे आपको क्या लिखना है, रेज़र और ब्लेड, एक सामान। ये साफ़ करने के बाद दूसरे नंबर की बारी आती है ग्लव्स की, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्लव्स पहनकर ही आपको ये नलकी डालनी है, पेशाब की नलकी, इसको हम फोलिस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे दूसरे नंबर पर क्या आता है, ग्लव्स। अब ग्लव्स पहनने के बाद आपको फोलिस खोलनी है। फोलिस खोलने के बाद, क्योंकि 2 जने कम से कम रहने चाहिए, फोलिस डालने के वक्त 2 जने कम से कम रहने चाहिए। और अगर 2 जने नहीं हैं तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले ये वाला तरीका देख लें। पहले नंबर पे क्या आते हैं, ये लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले नंबर पर रेज़र और ब्लेड बाल साफ़ करने के लिए, दूसरे नंबर पर आप पहनेंगे ग्लव्स, तीसरे नंबर पर आप खोलेंगे फोलिस। और फोलिस खोलने के बाद, क्योंकि आपने ये पहन रखे हैं दस्ताने जिनको हम ग्लव्स बोल रहे हैं, ये पहनने के बाद आपने जब ये खोला तो फिर आप अपने ग्लव्स के उल्टे हाथ के ऊपर ये जेली लगाएंगे। इस जेली का नाम है लिग्नोकेन जेली। तो इससे क्या होगा, जेली लगाने के बाद, जेली जब हम टिप पर लगाते हैं तो इससे आसानी से पेशाब का जो प्राइवेट पार्ट है, नलकी पेशाब के रास्ते में आसानी से चली जाती है और ये हमारे रास्ते को सुन्न करती हुई चली जाती है, दर्द नहीं होता। ठीक है, तो जेली हो गई। जब जेली अंदर चली जाती है तो जेली के अंदर 10 ml की सिरिंज के साथ NS होती है, 100 ml में NS। तो NS को 100 ml की NS में से 10 ml सिरिंज में से NS निकालते हैं। बहुत ये पानी होता है, स्टेराइल वाटर होता है, साफ़ सुथरा। तो ये निकालने के बाद फोलिस के अंदर यहाँ को डाल देते हैं और इसकी फोलिस को कनेक्ट कर देते हैं हम यूरिन बैग से, जिसके अंदर पेशाब इकट्ठा होगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ गए। तो एक यूरिन के यानी एक नलकी डालने के लिए, एक फोलिस डालने के लिए आपको एक रेज़र ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है साफ़ करने के लिए। एक ग्लव्स पहनकर आप नलकी डालेंगे। नलकी कितने नंबर की होनी चाहिए, जो बड़े लोग होते हैं यानी जवान, तो उनके लिए आम तौर पर 16 नंबर की फोलिस डालते हैं, यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। 14 और 12 की भी आती है और कम और ज़्यादा की भी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये 16 नंबर की फोलिस होती है। 10 ml की सिरिंज चाहिए, NS 100 ml की। इसमें इसको भरकर ये इसके अंदर डालते हैं ताकि आगे गुब्बारा सा फूल जाता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको किसी दिन ये बिल्कुल डाल कर दिखाऊँगा और ये गुब्बारा सा कैसे फूलता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे रेज़र से बाल साफ़ करने हैं, ग्लव्स पहनना है। दूसरे नंबर पर ग्लव्स पहनने के बाद फोलिस खोल ली है। फोलिस खोलने के बाद आपने उल्टे हाथ की तरफ ये जेली लगानी है। जेली लगाने के बाद जेली को अंदर करना है। अंदर करने के बाद जेली के अंदर पानी डालना है। 100 ml की सिरिंज, ये 10 ml की सिरिंज में से
100 ml की सिरिंज में से 10 ml पानी लेना है और सिरिंज इसके अंदर डालना है और फिर यूरिन बैग को इससे अटैच कर देना है। ठीक है।